नमस्कार। जो भी लोग सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए आज एक बहुत ही बड़ी और जबरदस्त खबर है, खास तौर पर उन सब के लिए जो 12वीं पास हैं। हम बात करने वाले हैं पंचायती राज विभाग की 2026 की एक बहुत बड़ी भर्ती के बारे में। तो चलिए इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले इस नंबर को देखिए, 25,311। जी हाँ, 25,311। सोचकर देखिए, ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। सच में इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी रोज रोज देखने को नहीं मिलती। तो आज हम इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम जानेंगे कि ये भर्ती क्या है, इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, सिलेक्शन कैसे होगा, कौन कौन से पद हैं, अप्लाई कैसे करना है और आखिर में सारी जरूरी बातों को एक साथ फिर से देखेंगे। सब कुछ एकदम साफ और आसान भाषा में। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये भर्ती पंचायती राज विभाग ने 2026 के लिए निकाली है। ये उन लोगों के लिए एक शानदार अवसर है जो जमीनी स्तर पर, मतलब कि ग्राम पंचायत लेवल पर काम करके कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। अच्छा, तो इसमें पोस्ट कौन कौन सी हैं? देखिए, मुख्य रूप से 2 तरह की पोस्ट हैं। पहली है पंचायत सचिव की, जो पंचायत के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखते हैं, और दूसरी है निम्न वर्गीय लिपिक, यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क या एलडीसी। दोनों ही पद अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, पद तो पता चल गए, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा और जरूरी सवाल। इस शानदार मौके का फायदा कौन कौन उठा सकता है? आइए अब इसकी योग्यता की शर्तों को अच्छे से समझते हैं। और यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है, योग्यता की शर्तें काफी आसान रखी गई हैं। उम्र देखिए, 18 से 45 साल तक, मतलब एक बहुत बड़ा एज ग्रुप इसमें अप्लाई कर सकता है। और एजुकेशन सिर्फ 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास। सबसे बढ़िया बात यह है कि एप्लीकेशन फीस सबके लिए सिर्फ 100 रुपए है और महिला पुरुष कोई भी पूरे भारत में कहीं से भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, इस पर जरूर ध्यान दें। अगर कोई बिहार का निवासी है तो उसे अपनी कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, लेकिन अगर कोई दूसरे राज्य से अप्लाई कर रहा है तो उसे सिर्फ जनरल कैटेगरी यानी अनारक्षित श्रेणी में ही आवेदन करना होगा। योग्यता की बात तो हो गई, अब जानते हैं कि सिलेक्शन होगा कैसे। इसकी प्रक्रिया भी काफी सीधी और सरल रखी गई है, जिसमें कुल 3 चरण या स्टेजेस हैं। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है पहला स्टेप, ऑनलाइन परीक्षा, क्योंकि आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो इसी के नंबरों पर बनेगी। इसके बाद एक स्किल टेस्ट होगा जो सिर्फ कंप्यूटर नॉलेज चेक करने के लिए है। ये बस क्वालिफाइंग है। और आखिर में जो लोग सिलेक्ट होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मतलब पूरा का पूरा फोकस ऑनलाइन एग्जाम पर ही रखना है। अब एग्जाम में पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए? जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये 40% है, ओबीसी के लिए 36.5% और एससी एसटी, महिला या दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए ये 32% है। लेकिन एक बात साफ साफ समझ लीजिए, ये सिर्फ पासिंग मार्क्स है। मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाने के लिए इससे कहीं ज्यादा स्कोर करना होगा। चलिए अब जरा ये भी देख लेते हैं कि ये जो 25,311 पद हैं, ये अलग अलग कैटेगरीज के लिए किस तरह से बांटे गए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा पद जनरल कैटेगरी में है, 11,000 से भी ज्यादा। इसके बाद ईबीसी और एससी कैटेगरी में भी काफी अच्छी संख्या में पद हैं। सभी लोग अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से पदों की संख्या देख सकते हैं, क्योंकि इससे तैयारी की प्लानिंग करने में काफी मदद मिलती है। सारी जानकारी तो मिल गई, लेकिन अब आते हैं सबसे काम की बात पर। अप्लाई कैसे करना है और कब तक करना है? चलिए इस प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। एक बात बिल्कुल साफ है और इसे गांठ बांध लीजिए, आवेदन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही किया जा सकता है। किसी भी तरह का ऑफलाइन फॉर्म या दूसरी कोई प्रक्रिया नहीं है। और हाँ, समय का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और आखिरी तारीख है 16 फरवरी 2026। इस तारीख को अभी कहीं पर नोट कर लीजिए। बिल्कुल भी आखिरी समय का इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि तब सर्वर पर लोड बहुत बढ़ जाता है। तो हमने सारी डिटेल जानकारी देख ली है। चलिए अब आखिर में सभी जरूरी बातों को एक साथ एक नजर में दोहरा लेते हैं, ताकि कुछ भी दिमाग से निकले नहीं। तो सबसे जरूरी बातें ये हैं, कुल पद हैं 25,311, योग्यता सिर्फ 12वीं पास, उम्र की सीमा है 18 से 45 साल, सिलेक्शन का मेन बेसिस ऑनलाइन परीक्षा है और आवेदन की आखिरी तारीख 16 फरवरी 2026 है। ये 5 पॉइंट्स इस भर्ती का पूरा सार हैं। तो 25,000 से भी ज्यादा पद, सिर्फ 12वीं पास की योग्यता और पूरे भारत के लिए खुला इतना बड़ा अवसर।
सवाल ये नहीं है कि ये मौका कितना बड़ा है, ये तो हम सब देख ही चुके हैं। असली सवाल तो ये है कि इस सुनहरे मौके को अपने नाम करने के लिए तैयारी कैसी है।